हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे हिंदी लोकवाणी व्यवसाय कक्षा 9वीं इस वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 निज भाषा के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम चैप्टर 2 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है कृति 1, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो निज भाषा की उन्नति सभी प्रकार की उन्नति का मूल है, सत्य। अंग्रेजी पढ़कर कोई प्रवीण नहीं बन सकता, सत्य। अपना शरीर उन्नति करे तभी उन्नति संभव है, असत्य। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सब हीन ही रहते हैं, सत्य। देन है सही शब्द चुनकर फिर से वाक्य लिखिए। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, तबे बनत है सवन सो मिटत मृदता सोग। निज शरीर उन्नति किए, उन्नति रहत मूड सब कोय। देन लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। नेक्स्ट हम करेंगे सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसका उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु जी का यह कथन एकदम सही है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना हर प्रकार की उन्नति महत्वहीन है। हमें देश विदेश के साहित्य का, कलाओं का जितना संभव हो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपनी भाषा का समुचित विकास, अपने साहित्य का ज्ञान। जब हम अपने साहित्य को अच्छी तरह जानेंगे तभी अन्य देशों के साहित्य को समझ सकेंगे। माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। विभिन्न देशों में एक ही समय में होने वाले परिवर्तन और घटनाओं के साथ अपने देश समाज में होने वाले बदलावों का हम तभी आकलन कर सकते हैं जब हमने अपने साहित्य को अच्छी तरह पढ़ा है। अब हम करेंगे पद्यांश क्रमांक 2। तो पद्यांश क्रमांक 2 में पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, सब देशन से लेकर रहू भाषा माही प्रचार। यह गुण भाषा और मह कबहू नहीं होए, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात। 2-3 शब्दों में उत्तर लिखिए। सो फर्स्ट वन इज, अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए, विद्या की। सब देशों से ज्ञान, कला और आदि प्राप्त करके इसमें प्रचार करना चाहिए अपनी भाषा में। भारत में इनके कारण झगड़े होते हैं, विविध भाषाओं और संप्रदाय। यह गुण किसमें नहीं होते, अन्य भाषा में। अब हम करेंगे सरल अर्थ। सो सरल अर्थ इज, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अपनी भाषा की उन्नति का एक अन्य लाभ स्पष्ट है कि हमें अपनी भाषा में ही विद्या ज्ञान की बातें करनी चाहिए, तभी सबको उसका लाभ होगा। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो इसे सब सुनते हैं और समझते हैं। यह गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है, यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में करते हैं तो इन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। देन नेक्स्ट है संभाषणीय। हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। सो आंसर इज, माननीय सभापति महोदय, प्राचार्य जी, मंच पर आसीन अतिथिगण, मेरे गुरुजन व प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं हिंदी भाषा के महत्व के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। भारत में बोली जाती है भव्य भाषा अनेक, उन सब में सिरमौर सुमन्नत हिंदी भाषा एक।
हिंदी भाषा देश की भाषाओं में प्रमुख है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने वाले भारत में लगभग 46 करोड़ और पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोग हैं। विश्व के 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ी व पढ़ाई जाती है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। धन्यवाद। देन हमारा आता है अतिरिक्त स्वाध्याय। तो शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों को में प्रयोग कीजिए। घर घर, आज घर घर प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा है। ज्ञान विज्ञान की जानकारी होने पर आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। भला बुरा, उसने उसको बहुत भला बुरा कहा। प्रचार प्रसार, आज का जमाना प्रचार प्रसार का है। भूख प्यास, वह भूख प्यास भूलकर परीक्षा की तैयारी कर रही है। भोला भाला, कबूतर भोला भाला पक्षी है। तो बच्चे इसी के साथ में हमने पोएम 3 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 4 मान जा मेरे मन के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।